बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ आपको बता रहे हैं कि इसराइल की तरफ से लगातार फ़लस्तीनियों पर हमले किए जा रहे हैं। बहुत से लोग हमारे FB पेज पर मैसेज करके पूछते हैं कि सर आखिर फ़लस्तीनियों के पास ऐसी कौन सी पावर है जो फ़लस्तीनी लगातार इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि फ़लस्तीनियों के पास ईमान की जंग है, ईमान की ताकत है और वो ईमान की जंग लड़ रहे हैं। अब देखें कि फ़लस्तीनियों ने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना शहर नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन मस्जिद अक्सा का बदला लेकर रहेंगे। फ़लस्तीन की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी जो शहरी हैं वो रोडों पर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अब बाकी तमाम तर ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं। फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हुए इसराइल पर हमले करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि फ़लस्तीन के अंदर जो सूरत हाल है, हमें इस पर अफसोस है, हम इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अब याद रहे कि यहाँ पर कुछ बातें आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। मोदी ने बाकायदा तौर पर फ़ोन कॉल की इसराइली वज़ीर आज़म को, कहा कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारो। क्यों? क्योंकि मोदी दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। जो बाइडेन ने कहा कि मैं सालसी का किरदार अदा कर रहा हूं, जबकि जो बाइडेन खुद चाहते हैं कि इसराइल लगातार फ़लस्तीनियों पर हमले करते रहें। याद रहे कि ये यहूदी ममालिक एक हैं और ये एक होकर मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को सल्यूट पेश करते हैं जो इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से फ़लस्तीनी ऐसे भी हैं जिनके सर पर छत नहीं और वो स्कूल की इमारतों के अंदर खुद को महफूज बना रहे हैं। जब भी इसराइल की आर्मी उन पर हमला करने के लिए आती है तो आगे से फ़लस्तीनी पत्थर उन पर बरसा देते हैं और आगे से खड़े हो जाते हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि इसराइल का जंग को लंबे अरसे तक जारी रखने का ऐलान। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में भी हंगामे, इंतहा पसंदी, यहूदी जमातों के अरब शहरों पर हमले। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये कार्रवाई हो जाएगी। इसराइल ने सोचा था कि हम आएंगे, फ़लस्तीनियों पर 2-4 बम धमाके करेंगे और चले जाएंगे और फ़लस्तीनी हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ़लस्तीनियों ने हमेशा की तरह इसराइल को सरप्राइज़ दे दिया। पूरी दुनिया परेशान है कि फ़लस्तीनी आम आवाम के पास ना तो हथियार है और ना ही कोई बंदूक असला, फिर भी फ़लस्तीनी इसराइल का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। इसको कहते हैं कि अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो वो कोई भी जंग जीत सकता है। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है किस तरीके से अफगानिस्तान तालिबान ने अमेरिका को यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को शिकस्त दी। वो अपनी बात पर डटे रहे, अमेरिका का मुकाबला करते रहे। अमेरिका हार कर आज अफगानिस्तान तालिबान को छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। आपको बताते चले कि इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि इसराइली फौज गजा की पट्टी के महाज पर कई रोज तक लड़ाई जारी रखने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब दूसरी तरफ इसराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। दोनों ने अब तक कशीदगी कम करने के हवाले से अपीलों पर अमल दरआमद नहीं किया। कबल अज़ां इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने टेलीविज़न पर अपने एक खिताब में कहा कि वो भरपूर ताकत के साथ रॉकेट हमलों का जवाब देते रहेंगे। उनका कहना था कि बमबारी इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उसकी ज़रूरत होगी। ताहम उन्होंने जोर दिया कि शहरी हलाकतों को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस महाज आराई की जिम्मेदार हम नहीं बल्कि हम पर हमले करने वाली जमात है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। हमें यकीन नहीं था कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हुए बाकी तमाम तर इस्लामी ममालिक एक हो जाएंगे। याद रहे कि यही यहूदियों की सबसे बड़ी हार है। हमने कई मरतबा वीडियो बनाकर आपको कहा कि अगर इस्लामी ममालिक पहले से ही एक हो जाते, एक जमात हो जाते, एक ताकत हो जाते तो आज यहूदी हमारे खिलाफ साजिश न करते।
آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف کے بیان سے قبل اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ گزشتہ چند ایام کے دوران غزہ کی پٹی پر کی گئی بمباری میں حماس کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس غزہ کی پٹی پر مزید حملوں کے لیے منصوبے موجود ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسرائیل زمینی حملوں کے لیے تیاریاں کر رہا ہے اور کسی بھی وقت صہیونی افواج بھاری جنگ ساز و سامان کے ساتھ غزہ میں داخل ہو سکتی ہے، جو پہلے ہی سرحد پر پہنچایا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں شہریوں کی ہلاکت اور بین الاقوامی میڈیا کے دفتر پر حملے پر سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ایک ترجمان نے بیان میں کہا کہ غزہ کے الشاطی کیمپ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی ہلاکت سمیت شہری ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر سیکرٹری جنرل نے شدید افسوس کا اظہار کیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ شہر میں شہری فضائی حملے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے بہت پریشان ہوئے ہیں، جس میں متعدد بین الاقوامی میڈیا کے دفتروں کے علاوہ رہائشی اپارٹمنٹس بھی موجود تھے۔ بیان کے مطابق سیکرٹری جنرل نے تمام فریقوں کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ عام شہریوں اور میڈیا کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور ہر قیمت پر اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ادھر اسرائیل جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ لندن میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے ہارٹ پارک سے گزرتے ہوئے اسرائیلی سفارخانے کی جانب مارچ کی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق تھوڑی دیر بعد فلسطینی پرچم کی مناسبت سے سرخ یا سبز رنگ کا دھواں چھوڑا جاتا اور مظاہرین نعرے بازی کرتے۔ اب دیکھیں کہ مظاہرین فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے رہے کہ فلسطینی افراد سے اسرائیل کے وحشیانہ سلوک کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسپین کے شہر میں بھی ہزاروں لوگ فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ تقریباً 2500 کے قریب نوجوانوں نے فلسطینی پرچم لپیٹ کر شہر کے مرکز کی جانب مارچ کی۔ مظاہرین اس موقع پر نعرے لگا رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں بلکہ نسل کشی ہے۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والے 37 سالہ امرا شیخ علی نے کہا کہ وہ ہمارا قتل عام کر رہے ہیں۔ ہم 21ویں صدی میں بھی ایسی صورتحال کے شکار ہیں۔ پیرس میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے گئے، جس پر پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کین کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے دوستو، آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لازمی ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔